देखिए, इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर देखेंगे और ये बिहार परीक्षा स्पेशल है जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें संकलन किया गया है। और इसमें देखेंगे हम लोग 500, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा होता है। तो सेट नंबर 5 देखेंगे। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो 17 वर्षों के बाद। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रेयान है, रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? नाजिया परवीन को, नाजिया परवीन को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा से गुजरेगी। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये बिहार ने किया है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये बिहार को मिला है। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर अरुण झा हैं। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पे रहा? तो ये तृतीय स्थान पे रहा। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे सारे ही कथन सत्य हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पे है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो ये सोनपुर में शुरू किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो ये है वाल्मीकि नगर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो सारे ही सत्य हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। इस वर्ष बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझीदार राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक, दूसरा स्थान इसको मिला है।
निम्न में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा कृति राज सिंह ने। कृति राज सिंह ने नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य है। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत हासिल की और मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत हासिल की। बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2025 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा जो है पढ़ाई पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, तो इसे बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? तो ये 25% किया जाएगा। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में सही कथन बताना है। तो सारे ही कथन सही है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई है। दूसरा चरण जो है 2023 में शुरू होगा, नवादा जिले को भी कवर करेगा और इन शहरों में घर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार ये पुस्तक है विमोचन किया है? तो ये स्मृति ईरानी ने। कि जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दरभंगा को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? पटना म्यूजियम में। पटना म्यूजियम में। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये स्कूली छात्र छात्राएं, ठीक है, स्कूली छात्राएं। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण जो हो रहा है कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कैमूर में किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो ये रोहतास में। रोहतास में। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो ये जयनगर से शुरू हुआ है। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये 78,220 तिरंगा। 78,220। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। ये किस जिला से हैं? ये सुपौल की हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन में 65 वर्ष की उम्र कौन से व्यक्ति इसमें प्रथम स्थान पर आए हैं? हाफ मैराथन दौड़ है जिसमें 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जो प्रथम स्थान पे आए हैं? तो ये हरिहर साहनी। हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा है? तो ये बिहटा में। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान? तो दूसरा स्थान पाया है गया ने। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो ये भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तालामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में हुआ है। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो ये बिहार को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में
100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का स्थान 11 रहा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान अररिया को मिला है। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो यह अरुण कोसी पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा पटना जंक्शन को। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है। तो ये चहक 2.0 बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो नगर निगम 19 हैं और नगर परिषद जो है 88 है। 88। तो ये सेट कंप्लीट हो गया।